मेरी लाइफ का एक ही गोल है, लव मैरिज। मैं मर जाऊंगी, मैं मिट जाऊंगी, पर मैं करूंगी लव मैरिज। आपकी वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। मैं घर से भाग रही थी। फैमिली चाहती है तो आप उस लड़के से एक बार मिल लीजिए और फिर मिलके उसे बोल दीजिएगा कि वो आपको पसंद नहीं है, ना कर दीजिएगा। वाह, बड़ा जीनियस आइडिया। मुझे पता होगा कि आप मुझे देखने आ रहे हो तो मैं तभी ना नहीं कहती थी आपको। लाइक मैं जो लड़की घर से भाग रही, इसने मुझसे कहा था कि वो ना बोलेगी। अगर मैं ना बोलने वाली थी तो आप कहाँ बोलने वाले थे? तुम मुझे ना पसंद नहीं हो। मुझे भी आप नापसंद नहीं। सुबह शाम सिर्फ एक ही रट, पहले प्यार फिर शादी। पर तुम तो अपने सपनों से ही मुकर गई। प्यार की जिद ही छोड़ दी। नहीं, सब कहते हैं शादी के बाद प्यार हो जाएगा। अगर वो मुझसे प्यार की उम्मीद रखेगी तो वो मैं उसे कभी नहीं दे पाऊंगा। मैं नहीं सुनूंगी। मैं अगर दुल्हन बनूंगी तो अपना मजेंटा लहंगा पहन के बनना ना। जिद्दी नहीं हो, सच में जिद्दी है। पहले प्यार फिर शादी, ये जिद छोड़ दी। शादी के बाद प्यार वाली बात ये सब क्या है? ये सब मेरे सपने हैं। मुझे जाके मैं सिर्फ इन्हीं को देखने लगी थी। वो मैं आपकी वेट कर रही थी ना। क्यों वेट कर रही हो मेरा? What happened? अभी ये बात नहीं करूंगी। किताबी बातों और असलियत में बहुत फर्क होता है। कि शादी के बाद प्यार हो जाता है तो बस मुझे प्यार हो गया। निकी, ये फ्लावर्स कब आए? एक कल वो आपकी जाने के बाद ही शादी खेलने गई थी। तुम्हारे कमरे में सपनों से सजी तुम्हारी दीवार देखकर डर गया था मैंने की। तो मतलब जब हम फेरे ले रहे थे तब आपके मन में देना थी। मेरा दिल तोड़ दिया है ईशान, और मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ईशान को तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था। टूटे हुए रिश्ते के लिए आपने जुड़ता हुआ रिश्ता तोड़ दिया। मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बताया होता तो आज ये कि मेरे चांस टू एक्सप्लेन नहीं की। तुम अकेली नहीं हो, वो हूँ तुम्हारे साथ। ईशान से लड़ो, उसको सजा दो, पर दूर रहकर नहीं। दादी को जिंदगी का इतना अनुभव है, उनका समझाना गलत तो नहीं हो सकता। ईशान भी मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। बट आई एम जेन्युइनली सॉरी निकी। हैप्पी बर्थडे। मैं तुम्हें सबसे पहले विश करना चाहता था। आई लव यू। फिर से कहो, आई लव यू। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे और मेरे ना जिंदगी को देखने के नजरिए इतने अलग है, और अगर नजरिए अलग है तो फिर रास्ते भी अलग होने चाहिए। अपनी शक्ल मत। तुम्हें अपने पति में प्यार लगा दरअसल, क्योंकि तुम ईशान का यूज कर रहे हो। और तुम जो उसे धोखा दे रही हो वो क्या है? तो वैसे तुम्हारे आंसू पूछने की आदत होगी ना। मुझे पता होता ना कि तुम इतने घटिया आदमी हो, मैं तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। ईशान जैसा हस्बैंड और क्या चाहिए था तुझे? वो जाके तो अक्षय की क्या क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास? क्या कहना चाहती हो इसके बारे में, बोलो। अब इस टूटे दिल में तुम्हें माफ करने की कोई जगह नहीं है। शायद तुम सही कह रही हो। तुम नई कहानी लिखना चाहती थी और मैं अतीत के पन्नों में उलझा रहा। आवाज दे के देख लो, शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर रायगा। सबसे पहले हम दोस्त होंगे। जब हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त होंगे तो समझ पाएंगे एक दूसरे के तौर तरीके। I love you, Nikki.